भी नहीं कह सकता है जो हमारी महागठबंधन सरकार। हम लोग छाती में हाथ दे के कह सकते हैं अंतिम व्यक्ति तक हम सरकार के योजना को पहुंचाया है। ये सरकार जो हेमंत बाबू का सरकार बना, कभी भी शांति से नहीं रहने दिया। भारतीय जनता पार्टी हर समय सरकार को हिलाना डुलाना लग गया। कभी स्थिर से जो जनादेश है हमारा, आप सबों ने हम लोग को जनादेश दे दिया सरकार बनाने के लिए, लेकिन कभी स्थिर से रहने दिया, हिलाते रहा, झूठा आरोप देते रहा। आखिरकार 4 शर्त में सत्ता परिवर्तन करना पड़ा। बेवजह से जिस खाता ना बोही में नाम है, हेमंत बाबू को जेल में रख दिया है। डबल इंजन का सरकार 5000 से ज्यादा विद्यालय बंद कर दिया था। वो लोग चाहता था गांव में नहीं पढ़े, इसी तरह अशिक्षित रह जाए। उसका क्या मकसद था स्कूल बंद करने का, प्राइमरी स्कूल बंद करने का, ताकि यहाँ का आदिवासी का बेटा बेटी, यहाँ का मूलवासी का बेटा बेटी, ताकि प्राइमरी स्कूल जाने तक का नसीब नहीं मिले। यही सोच था। अच्छा, दूर दराज से आए हुए सभी भाइयों बहनों, पत्रकार साथी, सभी को हमारी ओर से सबसे पहले जोहार। आज हम लोग ऐसा जिला में है जिस जिला पूरा भारत वर्ष के अंतर्गत से इस जिला का पर नजर है। ये जिला का अलग ही इसका परिचय है। इसी धरती से कोयला, इस जिला के कोयलांचल क्षेत्र से भी बहुत ज्यादा परिचय है। यह हर तरह की यहाँ पर हर तरह की यहाँ पर ताकत को देखने को मिलता है। और उसी जिला में आज कुछ दिन पहले 3 महीना तक हम लोग चुनाव में रहा। सरकार की कामकाज में रुक गया था। आम चुनाव था। आम चुनाव में हम लोग अपना इस राज्य सरकार का बहुत कुछ, राज्य की जनता क्या स्थिति में है, यहाँ का राज्य की जनता का आर्थिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है, सामाजिक व्यवस्था क्या है, उस चीज को हम लोग बताने का प्रयास किया है। ये पूरा भारतवर्ष इस जिला को, कोयलांचल का बहुत सा बड़ा बड़ा जो विचार रखने वाला इसी जिला से संबंध रखा हुआ है, या रखने के लिए अपना प्रयास है। लेकिन ये सरकार, हमारी महागठबंधन, इस झारखंड के जनता के लिए सोच है। ये धनी जिला है, लेकिन यहाँ का जनता जिस कोयलांचल से विस्थापित हुआ, जिस कोयलांचल क्षेत्र प्रभावित हुआ, उनका हक, यहाँ का मजदूर, उनका ऊपर में आप हमारी सरकार ने नजर रखा है कि कैसे उसको मजबूती के साथ
और यहाँ का मजदूर, चाहे यहाँ का आउटसोर्स मजदूर हो, एक दिन बड़ा ऐसा नीति लाने का काम करेंगे, जाके यहाँ के सभी मजदूर वर्ग के विस्थापित को सम्मान के साथ यहाँ रहने को मौका मिलेगा। इसीलिए ये राज्य के अंदर में ये बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं इस धनबाद जिला ने। इसीलिए आज हम लोग जानते हैं झारखंड अलग राज्य होके 24 साल होने जा रहा। कभी इस समय इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी अलग राज्य के बड़ो लंबा समय तक राज किया है। उनका डबल इंजन सरकार भी था, लेकिन यहाँ के आदिवासी, यहाँ का पिछड़ा वर्ग, यहाँ का दलित, यहाँ का गरीब गुरबा, यहाँ का अल्पसंख्यक कभी उनका हित में नहीं सोचा। डबल इंजन का सरकार रहते हुए भी कभी इस झारखंड के भावना को नहीं समझ पाया। सिर्फ उनका नजर था खनिज संपदा, ताकि यह खनिज संपदा में हमारा मजबूती के साथ हमारा कब्जा रहे, वर्चस्व रहे। यार ये सरकार महागठबंधन सरकार, आप लोगों ने हेमंत बाबू का नेतृत्व में जनादेश दिया है 2019 में। 2019 सरकार बनने के साथ ही कोरोना जैसा महामारी पूरा राज्य, पूरा देश, विश्व में आ गया। 2 साल तक प्रभावित हुआ। राज्य सरकार इस तरह से आप लोग को बीच में आने का मौका नहीं मिला। सिर्फ कोरोना से झारखंड के जनता को बचाना और प्रवासी मजदूर को उनका लाना और घर तक सुरक्षित पहुंचाना, ये देश के अंदर में ये पहला राज्य महागठबंधन सरकार जो प्रवासी मजदूर चप्पल और लुंगी पहन के रहते हैं उसको हवाई जहाज से झारखंड प्रदेश को लाया। कोई देश में किसी तरह की इस तरह से व्यवस्था नहीं किया जो झारखंड सरकार, महागठबंधन सरकार ने इस तरह से काम किया। 2 साल उसी सेवा चिकित्सा में रह गया। जैसे कोरोना से हम लोग उभर गया, ये 2 साल में हम लोग सबसे अच्छा काम किया। जो अंतिम व्यक्ति जो हम लोग कहते हैं, कभी जंगल का नीचे घर है, चाहे जंगल के भीतर गांव है, वहां तक योजना हम लोग पहुंचा दिया है। एक एक परिवार को हम लोग आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी अभियान चला के एक एक गांव का हम लोग वहां उस गांव का जनता का भावना को हम लोग समझा और उसी का अनुरूप हम लोग योजना बनाने का काम किया। जो हर परिवार को, ये भी जो बूढ़ा माँ बाप को कोई नहीं देखता था, उसको हर महीना उसको हम लोग 1000 रुपया सबको पेंशन देने हम लोग लागू कर दिया। ये नाम का झारखंड धनी प्रदेश है। इसी क्षेत्र में कोलान क्षेत्र में आयरन है, सोना खदान है, यूरेनियम का भंडार है, कहीं तांबा है, अब्रक है, कहीं जंगल से घिरा हुआ झारखंड प्रदेश कितना सुंदर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अलग राज्य होने का साथ ही सत्ता में काबिज था,
लेकिन यहाँ के जनता के हित में, न आदिवासी के हित में, न मूलवासी के हित में, न दलित के बीच में, न गरीब गुरबा के हित में किसी तरह का योजना लाने का नहीं काम किया। इसलिए हमारी सरकार ने सोचा पहले हम हर परिवार के विद्यार्थी को हमने शिक्षा देंगे। क्यों ये झारखंड प्रदेश से धनी प्रदेश रहते हुए भी क्यों यहाँ का आदिवासी मूलवासी, यहाँ का गरीब गुरबा क्यों इतना ज्यादा हो गया? क्यों विकास का रीढ़ से ऊपर क्यों नहीं है? इसीलिए इस हमारे महागठबंधन के सरकार ने योजना बनाया, हर विद्यार्थी को 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना तक छात्रवृत्ति हम लोग बढ़ा दिया कि पैसा के अभाव से कोई भी बेटा बेटी ताकि स्कूल जाना बंद ना करे। हर परिवार के बच्ची को जितना 1 हो, 2 हो, 3 हो, सभी को सावित्रीबाई फूले योजना से हम लोग 9 लाख तक विद्यार्थी को हम लोग सहायता देने लग गया, ताकि कोई भी बेटी अनपढ़ नहीं रहे। ये किसका सोच है? ये हमारी महागठबंधन सरकार की सोच है कि हम हर परिवार के बीच में, हर परिवार का घर में शिक्षा का दिया जलाएंगे ताकि कोई बुता नहीं पाएगा। इसीलिए किसान की बेटा हो, मजदूर की बेटा हो, चाहे कोई भी गरीब गुरबा की बेटा हो, अगर उसको शिक्षा प्राप्त करना है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड ने हम लोग शुरू कर दिया। जाओ इंजीनियर, डॉक्टर, उकलाती पढ़ो, जितना जरूरत है आपको सहायता मिलेगी, और पढ़ाई बंद मत करो। अच्छा पढ़ लिख करके अपना संसार और इस राज को संवारो। इसीलिए गुरु केजी कार्ड भी हम लोग शुरू कर दिया, उसका साथ विदेश तक हम लोग भेज दिया। यहाँ का आदिवासी मूलवासी सभी वर्ग का विद्यार्थी को जाओ अच्छा शिक्षा प्राप्त करके आओ और झारखंड को संवारो। ये सोच, ये हमारी महागठबंधन की सोच है। इतना सुंदर राज्य, इतना धनी प्रदेश में यहाँ का आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के मजदूर, यहाँ के किसान, यहाँ के अल्पसंख्यक आर्थिक स्थिति दयनीय है। झारखंड को विकास का श्रेणी में हम लोग नहीं ले सका है। कभी भी नहीं सोचा भारतीय जनता पार्टी झारखंड को विकास का श्रेणी में ले जाओ। आप लोग डबल इंजन का सरकार भी देख चुका था। झारखंड में सिर्फ झूठा वादा, झूठा बात बोल के वो लोग जनता के भी आते हैं, लेकिन आज भी नहीं कह सकता है जो हमारी महागठबंधन की सरकार। हम लोग छाती में हाथ दे के कह सकते हैं अंतिम व्यक्ति तक हम सरकार के योजना को पहुंचाया है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह सकता है। इसलिए ये सरकार ने सोच लिया है झारखंड को विकास का श्रेणी में लाना है। इसलिए पूरा इलाका के किसान को पाइपलाइन से खेती, हर खेत में जे पानी 12 महीना पहुंचे, एक दिन अपने आप किसान अपना पैर से खड़ा हो जाएगा। और एबी का परिस्थिति में उनका कृषि को बढ़ावा के लिए हम लोग केसीसी लोन भी देते हैं, और स्थिति को देखते हम लोग 2 लाख तक का ऋण उनका हम लोग माफ कर दे रहा है।
उसी तरह ये सरकार जो हेमंत बाबू का सरकार बना, कभी भी शांति से नहीं रहने दिया भारतीय जनता पार्टी। हर समय सरकार को हिलाना डुलाना लग गया। कभी स्थिर से जो जनादेश है हमारा, आप सबों ने हम लोग को जनादेश दे दिया सरकार बनाने के लिए, लेकिन कभी स्थिर से रहने दिया, हिलाते रहा, झूठा आरोप देते रहा। आखिरकार 4 शर्त में सत्ता परिवर्तन करना पड़ा। बेवजह से जिस खाता ना बोही में नाम है, हेमंत बाबू को जेल में रख दिया है। यही गुनाह किया है कि हर परिवार के घर में पेंशन का योजना पहुंच गया। जो एक विधवा पेंशन के नियम तो 40 से 45 में मिलेगा, उसको 18 साल में ला दिया। ये विधवा होने का कोई सीमा नहीं होता है। भगवान का नीला कोई नहीं देखा है। शादी होने के बाद भी हो सकता है विधवा। इसलिए 18 साल से हम लोग शुरुआत कर दिया ताकि वो अपना सम्मान के साथ घर में रह सके। ये सोच कौन किया है? ये सरकार महागठबंधन की सोच। बिना शिक्षा से प्रदेश विकास नहीं होगी, इसलिए और डबल इंजन का सरकार 5000 से ज्यादा विद्यालय बंद कर दिया था। वो लोग चाहता था गांव में नहीं पढ़े, इसी तरह अशिक्षित रह जाए। उसका क्या मंशा था? स्कूल बंद करने का, प्राइमरी स्कूल बंद करने का, ताकि यहाँ का आदिवासी का बेटा बेटी, यहाँ का मूलवासी का बेटा बेटी, ताकि प्राइमरी स्कूल जाने तक का नसीब नहीं मिले। यही सोच था डबल इंजन का सरकार। इसने प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया था। और ये हमारी सरकार महागठबंधन सरकार शिक्षा का दिया को हर परिवार को दिया जलाने के लिए हर तरह का शिक्षा क्षेत्र में छात्रवृत्ति से लेके मॉडल स्कूल और ये भी हर ब्लॉक क्षेत्र में 325 ऐसा मॉडल स्कूल फिर बनने जाएगा, जहां शहर का निजी स्कूल जिस तरह से व्यवस्था पढ़ाई उससे बढ़िया पढ़ाई आपका गांव क्षेत्र में होगा, प्रखंड क्षेत्र में होगा। हर वर्ग के बेटा बेटी को अच्छा शिक्षा देने का हम लोग काम करेंगे। ये भी जो आज हम लोग इतना सोचा, इस झारखंड को कैसे हम लोग संवारेंगे, हर घर में कैसे बिजली बाती, इसीलिए हम सत्ता में आने के साथ 125 यूनिट हमने माफ करने का निर्णय लिया, जिससे 30 लाख कंज्यूमर को लाभ। देखा कुछ छूट रहा है, परिस्थिति को आकलन हम लोग किया। हम लोग अगला महीना से 200 यूनिट बिजली हम लोग फ्री देंगे, ताकि हर परिवार का घर में रोशनी रहे। चाहे जंगल के बीच का गांव का घर हो, चाहे नदी किनारे गांव हो, हम लोग इस रोशनी देंगे। हर तरह की जो विसंगति है बिजली बिल में, वो में निश्चित रूप से उसको माफी होगा, क्योंकि हम लोग झारखंड को संवारने के लिए कदम उठाया है। उसी तरह आज पूरा झारखंड में रोड रास्ता गांव हर ब्लॉक से हर पंचायत से जुड़े, इसलिए 15,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़क हम लोग निर्माण का कार्य शुरू कर दिया,
ताकि ऐसा कोई गांव नहीं रहे पंचायत से जुड़े, ब्लॉक से जुड़े, जिला अनुमंडल से, ताकि यातायात का सुविधा हो। और रोड बनने के साथ ताकि पैदल नहीं आएगा टूंडी, बहुत जहां जंगल का एरिया से, उसके लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना हम लोग शुरुआत किया। हर विद्यार्थी फ्री, झारखंड आंदोलन में फ्री उसमें आना जाना। आज जितना ही पेंशनदारी है सबको फ्री मिलेगा आना जाना, एक पैसा लगेगा नहीं। पूरा यातायात का सुविधा और आने जाने का सुविधा ये महागठबंधन के सरकार अपना शुरुआत कर दिया है, ताकि शहर और गांव में कोई खाई नहीं रहे, ताकि उसको हम लोग बराबर कर देंगे। कभी हमारा राज्य में, महागठबंधन का राज्य में ऊंच नीच का विचार नहीं, सबका बराबर का सम्मान मिले, उसी तरह का योजना हमने देखा। हम लोग को आर्थिक स्थिति को आकलन किया। पूरा झारखंड में ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, बड़ा ही आर्थिक स्थिति हम लोग का दयनीय है। इसलिए अगला महीना से मुख्यमंत्री बहन बेटी योजना हम लोग शुरू कर रहा है। हर परिवार, हर बहन बेटी को सम्मान के साथ सहयोग राशि मिलेगी। अगला महीना से आप लोग नाम को लिख दीजिएगा, 2 दिन के बाद अगला महीना है। 25 से 50 के बीच में जो भी हमारा बहन बेटी है, उनको हर महीना उनको अपना परिवार, संसार, उसको सहयोग राशि हम लोग देंगे, ताकि कभी हम लोग नाम का हम लोग धनी प्रदेश में है। ये तो धनबाद, हम पहले ही बड़ा धनी प्रदेश है, राते रात करोड़पति लखपति बनते हैं, लेकिन हमारा गांव, हमारा गरीब गुरबा, हमारा दलित, आदिवासी, मूलवासी, हर वर्ग आर्थिक स्थिति बड़ा कमजोर है। क्योंकि हम शिक्षा को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं, एक दिन उस परिवार आगे बढ़ेगी। इसलिए किसान को हम लोग देखते हैं, हर विद्यार्थी को अच्छा शिक्षा और हर स्वास्थ्य बीमा भी हम चालू करने जा रहा है। 15 लाख तक हम लोग अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना हमने अगले महीना से शुरू कर रहे हैं। 15 लाख तक चिकित्सा, जैसे मुख्यमंत्री गंभीर बीमार योजना था, उसी को ही हम लोग, ताकि यहाँ का जो आयुष्मान कार्ड से भी वंचित है कुछ, 15 लाख तक वो अपना चिकित्सा का, अपना शरीर को स्वास्थ्य रखने के लिए ये सरकार उतना आपको सहायता देगी, ताकि हमारा कोई भी परिवार बिना चिकित्सा से, बिना दवाई से, ताकि वो नहीं रहे, वंचित नहीं रहे। उसी तरह पूरा पंचायत एरिया में अभियान चलाने जा रहा है। हर पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र रहेगा, आपको 24 घंटा वहां दवाई मिलेगी, हर तरह का दवाई। ये सरकार हर तरह की सोच के साथ आगे बढ़ रही है। इसीलिए तमाम भाइयों बहनों, ये महागठबंधन सरकार झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ के पिछड़ा वर्ग, यहाँ का अल्पसंख्यक, सभी वर्ग को ध्यान देके कोई किसी का छुटकारा नहीं, सभी का सम्मान सुविधा देने के लिए ये आपका बीच में तेजी से काम करके झारखंड को बदलने के लिए और नया
दशा दिशा के ओर ले जाने के लिए कदम उठाया है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कह सकता है जोर से कि हमने कुछ किया है। वो भी बहुत लंबा समय यहाँ पर सत्ता में रहा, खाली ठगने का भारतीय जनता पार्टी क्या। और लोग फिर बड़ा बड़ा जो धोखा देने वाला फिर वही लोग को यहाँ लाएगा, नया नया बात से जनता को गुमराह करेगा। आप लोग भारतीय जनता पार्टी देश का सबसे बड़ा झूठा पार्टी है, उससे आप लोग इस राज्य को संवारना है, यहाँ का अस्मिता का बजाना है, झारखंड को अच्छा संवार के अच्छा देश के अंदर अच्छा प्रदेश को निर्माण करना है। तो उसका सोच हमारी महागठबंधन की सरकार की सोच है और किसी के पास नहीं है। हम लोग डबल इंजन सरकार आप लोग बड़ा सुंदर देख चुका है। इस तरह से कभी जनता के बीच में अपना आवाज अपना विचार कभी रखने का नहीं काम किया है। इसीलिए सभी भाइयों बहनों, ये हर चीज को सोच करके आज धनबाद जैसे चुनाव खत्म होना, उसी तरह हम जनता की में सरकार की योजना, आपका योजना, आपका भावना के अनुरूप योजना तैयार करके झारखंड को संवारना है। आप सबको हम विश्वास दिलाते हैं, जो हम कहते हैं वही करते हैं। यही महागठबंधन का सोच है। हर कोई को, मजदूर, किसान, बेरोजगार के लिए भी 25 लाख तक लिए हमने प्रावधान किया। कोई भी बेरोजगार नौजवान अगर कुछ छोटा बड़ा कुछ कारोबार करना चाहते हैं तो 25 लाख तक लोन ले सकता है। उसमें 40% सब्सिडी है, उसमें 25 लाख में 40% सब्सिडी है। आप लोग उसका लाभ लेके बेरोजगार युवा और शिक्षा का बहाल हम शुरू कर दिया है। ये अगस्त सितंबर में 40 से 50 हजार शिक्षक, सिपाही, क्षेत्रीय भाषा, जनजाति भाषा शिक्षक बहाली शुरुआत है। इतना कोई भी सहायक शिक्षक का तो उसका तो चल रहा है प्रक्रिया। उसका बाद सिपाही बहाल, एक्साइज विभाग का बहाल, विभिन्न विभाग का बहाल, ये 2-3 महिला बहाल के ही हम लोग नियुक्ति का ही हम लोग काम कर रहा है। हर शिक्षित पर अपना अपना उसमें अपना भाग लेके आप लोग अपना नियुक्ति प्राप्त करें। ये सरकार काम करने वाली सरकार है, जो कहते हैं वही करते हैं। इसीलिए तमाम भाइयों बहनों, आज से चुनाव होने के बाद हम लोग सरकार के योजना आपका बीच में लाके और धनबाद जिला में है कहा निश्चित रूप से आउटसोर्सिंग कंपनी जो भी यहाँ विषय यह है उत्पन्न हुआ उसको सुधार देंगे हम लोग, ताकि यहाँ का मजदूर, यहाँ का रैयतदार, यहाँ का विस्थापित को न्याय मिले। इसके लिए महागठबंधन बहुत जल्दी आप लोग के बीच में आएंगे। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता है। जोहार, जय झारखंड।